कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए एक नया दांव चल दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो 20% गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए की न्यूनतम आय देंगे। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। लगता है शायरी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने दिलो दिमाग में बसा ली है, तभी उन्होंने चुनाव से पहले गरीबों के लिए खजाना खोलने की बात कही है। जी हां, राहुल गांधी ने यह ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार आने पर 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। लाइन 12,000 रुपए 12,000 रुपए महीने की होगी। हाँ, सरप्राइज हुए ना, शॉक हुए ना। मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने पहले फेज में 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। इस बार 25 करोड़ गरीबों को फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान करने के साथ साथ पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी अमीरों को पैसा दे सकते हैं तो क्या हम गरीबों को पैसा नहीं दे सकते। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसानों को 3.5 रुपए रोजाना देकर गुमराह कर रहे हैं, वहीं निजी कंपनियों को लाखों रुपए बांटे जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया, 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए। वहां ताली बजी, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको 3.5 रुपए दिए जाते हैं और प्राइवेट हवाई जहाज वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। वहीं कांग्रेस के इस चुनावी वादे पर बीजेपी के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निशाना साधा। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने 7 दशक से देश को सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाशिए पर पड़ा गरीब वर्ग क्या सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल होने वाली कठपुतली है। अगर कोई सरकार सच में देश से गरीबी मिटाना चाहती है तो उसे देश में रोजगार पैदा करना होगा, अच्छी शिक्षा देनी होगी, तब जाकर इन वर्गों का उद्धार हो पाएगा। बहरहाल अगर कांग्रेस सरकार आने पर राहुल गांधी की इस योजना को अमली जामा पहनाया जाता है तो सरकार पर 3,60,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
इसलिए इसे अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।